दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी एक दूसरी दुनिया की कल्पना की है, लेकिन क्या ऐसा कोई स्थान वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ हमारी कल्पना तक ही सीमित है? और अगर किसी की ज्वालामुखी से संबंधित गणना इतनी सटीक हो जाए कि वह पृथ्वी की कोर तक पहुंच जाए, तो क्या होगा? तो चलिए, बिना और समय बर्बाद किए आज हम पृथ्वी की कोर तक की यात्रा पर निकलते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी भागते हुए दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ अजीब अजीब से जानवर होते हैं। वह एक ज्वालामुखी से होकर भागता रहता है और अचानक उसके ऊपर एक डायनासोर हमला कर देता है। अब हमारी दुनिया में डायनासोर तो केवल जुरासिक पार्क में ही देखे जा सकते हैं, तो फिर यह डायनासोर कहां से आ गया? इसके बाद हमें ट्रेवर नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है, जो ज्वालामुखी विस्फोटों पर शोध कर रहा था और उसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की कोर तक पहुंचना था। फिल्म की शुरुआत में जो आदमी भागते हुए दिखा था, वह ट्रेवर का भाई मैक्स था। ये दोनों भाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन मैक्स पिछले 10 सालों से लापता है। मैक्स के नाम पर चल रही लैब को अब बंद किया जाने वाला था, क्योंकि उसे कोई भी फंड नहीं कर रहा था। ट्रेवर अपने भाई की लैब को बंद नहीं होने देना चाहता था और यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह ज्वालामुखियों पर शोध कर रहा है और जल्द ही उसे कोई बड़ा नतीजा मिलेगा। जब ट्रेवर घर लौटता है, उसे याद आता है कि आज मैक्स का बेटा शॉन उसके पास रहने के लिए आ रहा है। घर बहुत बिखरा हुआ था और उसे 5 मिनट में ठीक करना मुश्किल था। मैक्स की पत्नी शॉन को समर सीजन के लिए ट्रेवर के पास छोड़ जाती है, साथ ही अपने पति मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स भी देती है। ट्रेवर उस बॉक्स को खोलने के लिए बहुत उत्साहित था। शॉन भी अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि उसकी माँ उसके सामने कभी इस बारे में बात नहीं करती थी। ट्रेवर को एक किताब मिलती है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ था। ये पूरी किताब काल्पनिक थी, लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ कोड लिखे हुए थे। जब ट्रेवर उन कोड्स को पढ़ने की कोशिश करता है, तो वे कोड मैक्स के कंप्यूटर में चल रहे कोड से मेल खाते हैं। ट्रेवर तुरंत शॉन को लेकर लैब में पहुंचता है, जहां उसे हवाई, बोलिविया और मंगोलिया के ज्वालामुखी की स्थिति एक जैसी दिखाई देती है। शॉन कहता है कि यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 लोकेशन हैं। ट्रेवर, जो पिछले 10 सालों से इस पर काम कर रहा था, अब अंततः उस लोकेशन का पता लगा चुका था जिसके बारे में मैक्स भी शोध कर रहा था। यह लोकेशन आइसलैंड में थी, जहां से उन्हें पृथ्वी की कोर तक जाने का रास्ता मिल सकता था। शॉन ट्रेवर के साथ जाने की जिद करता है और ट्रेवर उसे अपने साथ ले जाता है। शॉन ट्रेवर को गूगल के बारे में बताता है कि किसी भी चीज को गूगल पर सर्च किया जा सकता है, न कि फिजिकल मैप की जरूरत है। ट्रेवर को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो मैक्स की तरह ही पृथ्वी की कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां सभी लोग मिलकर इस थ्योरी पर काम करते हैं। ट्रेवर कहता है कि वह इस किताब का अनुसरण करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हिना, जो इस टीम में थी, पूरी थ्योरी को नकार देती है और कहती है कि यह सब व्यर्थ है। उसके पिता भी इसी थ्योरी पर काम करते करते मारे गए थे, और तुम्हारा भाई मैक्स भी उन्हीं में से एक था जो यह मानता था कि वह पृथ्वी की कोर तक पहुंच सकता है। ट्रेवर कहता है कि जब मैं इतना दूर आया हूँ, तो मैं एक बार उस स्थान पर जरूर जाना चाहूंगा जहां मुझे ज्वालामुखियों के संकेत मिल रहे हैं। हैना मना करती है और कहती है कि वह जगह बेहद खतरनाक है और शायद तुम लोग वहां ट्रैकिंग भी नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी हैना एक गाइड के रूप में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए काफी ऊपर तक पहुंच चुके थे। तभी ट्रेवर को एक वोल्केनोमीटर मिलता है जो ज्वालामुखी की रीडिंग नोट करता था। जैसे ही ट्रेवर उसे निकालने की कोशिश करता है, अचानक बिजली कड़कने और आंधी तूफान का सिलसिला शुरू हो जाता है। हैना कहती है कि तुम्हारे पास जो उपकरण है उसे तुरंत नीचे गिरा दो, क्योंकि वह बिजली को आकर्षित कर रहा है। ट्रेवर उस उपकरण को गिरा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं, और तभी बिजली गिरने से गुफा का मुंह पत्थरों से बंद हो जाता है। लगभग 15 से 16 टन के पत्थर गुफा के प्रवेश द्वार पर आकर गिर चुके थे। शॉन अपने मोबाइल को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। शॉन घबरा जाता है, यह सोचकर कि अब वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। उसे लगता है कि अगर यह एक सुरंग है, तो इसका दूसरा छोर जरूर कहीं खुलेगा। ट्रेवर और शॉन शुरुआत में मना कर देते हैं, लेकिन
उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए सभी लोग उस सुरंग को फॉलो करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए हैना को एक बड़ा जनरेटर मिलता है। जैसे ही वह स्विच ऑन करती है, पूरी सुरंग के अंदर लाइट जलने लगती है। वहाँ पर खुदाई का बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि लोग खुदाई करते करते अचानक भाग गए हों। सुरंग के अंदर जाने के लिए वहाँ पट्टियां लगी हुई थी और कुछ बॉक्स भी थे जिनके अंदर बैट्स रखे हुए थे। हैना, ट्रेवर और शॉन उन बैट्स का उपयोग करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, उम्मीद करते हुए कि उन्हें आगे रास्ता जरूर मिलेगा। असल में यह सफर एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा था। वे काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। कई जगहों पर ट्रैक डैमेज भी थे। इस सफर के दौरान ट्रेवर और हैना एक तरफ चले जाते हैं, जबकि शॉन भी आगे जाकर उनके साथ मिल जाता है। गुफा के अंदर चलते चलते उन्हें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन पर डायमंड जड़े हुए थे। वे डायमंड्स की खुदाई के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि यह जमीन जल्द ही गिरने वाली है। तभी अचानक पूरा फर्श टूटने लगता है और वे सभी सीधा नीचे गिरने लगते हैं। यह वास्तव में वह क्षण था जब वे पृथ्वी की कोर तक पहुंचने वाले थे। कुछ ही समय बाद वे एक जलधारा में बहते हुए एक विशाल स्लाइड से बाहर निकलते हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें खुला आसमान नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बर्ड्स दिखाई देती हैं। वो पक्षी जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। अब हैना को भी समझ आता है कि उसके पिता मैक्स और उन कई वैज्ञानिकों ने जो जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ पर विश्वास करते थे, वो सब सच था। उनके सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, जिसमें उल्टी दिशा में बहने वाले झरने, अनोखे जानवर और असाधारण पेड़ पौधे थे। विशालकाय फूलों के साथ ऊंचे ऊंचे मशरूम जैसी आकृतियों वाले पहाड़ दिखाई देते थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पेड़ से बना हुआ घर मिलता है, जिसके अंदर इंसानों के इस्तेमाल की गई चीजें रखी हुई थी। जब वे उस ट्री हाउस के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक टेबल पर कई सारे कागज मिलते हैं। ट्रेवर उन कागजों को देखकर पहचान जाता है कि यहाँ कभी कोई इंसान रहता था। हैना और भी कई चीजों की खोज करती है और उसे पता चलता है कि शायद मैक्स यहीं पर रहता था और अब वह जीवित नहीं है। शॉन को एक बैग के अंदर एक किताब मिलती है, जिसमें मैक्स की लिखी हुई कई सारी बातें थी। ट्रेवर और शॉन को यह समझ आता है कि मैक्स यहीं रुका हुआ था और उसने यहाँ पर अपनी कई खोजें लिख छोड़ी थी। मैक्स ने अपनी किताब में लिखा था कि पृथ्वी के कोर की खोज में वह इतना खो गया था कि उसने अपने आसपास की दुनिया को ही अनदेखा कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसे अपने बेटे शॉन के साथ समय बिताना चाहिए था। उसने कई चीजें एक्सप्लोर की थी, लेकिन अब वह खुद एक जाल में फंस चुका था और यहाँ से बाहर निकलना असंभव लग रहा था। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह शॉन का बचपन देख सके। ट्रेवर ने जब मैक्स की डायरी पढ़ी तो हैना को भी मैक्स के नोट से पता चला कि यहाँ से अकेले बाहर निकलना संभव नहीं था। अगर उन्हें बाहर निकलना था तो उन्हें उल्टे दिशा में बहने वाले उस झरने के जरिए निकलना होगा, जो ज्वालामुखी के रास्ते से ऊपर की ओर जाता था। यही रास्ता उन्हें पृथ्वी की सतह तक ले जा सकता था। अब उन्हें विपरीत दिशा में जाना था, लेकिन उन्हें यह काम जल्दी करना था क्योंकि इस जगह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। उनके पास केवल 48 घंटे थे, वरना वे वहीं जलकर मर सकते थे। वे कैंपस की दिशा का अनुसरण करते हुए एक नदी तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने एक नाव बनाने की योजना बनाई। मैक्स के ट्री हाउस से मिले बड़े कपड़े का उपयोग उन्होंने नाव की पाल के रूप में किया। फिर हवा का सहारा लेते हुए वे नदी के बीचों बीच पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। विशाल मछलियां, जिनमें कई जानवरों की विशेषताएं मिक्स थी। उन मछलियों को शिकार बनाने के लिए ड्रैगन जैसी विशाल मछलियां भी थी, लेकिन वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। ट्रेवर ने शॉन से कहा कि वे दिशा बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर एक भयानक तूफान आने लगा। ट्रेवर ने नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन शॉन नदी के किनारे जा गिरा। उसकी मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बर्ड उसके पास आई और शॉन को अपने साथ ले जाने लगी। ट्रेवर बेहद भावुक हो गया था, क्योंकि उसने पहले ही अपने भाई मैक्स को खो दिया था और अब शॉन भी उसके साथ नहीं था। शॉन को एक मैग्नेटिक पत्थर मिला, जिसे पार करते हुए उसे दूसरी तरफ जाना था। वहीं ट्रेवर और हैना आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक उन पर कुछ खतरनाक पौधे हमला कर देते हैं,
जो इंसानों को खा सकते थे। ट्रेवर ने पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका और हैना की जान बचाई। यहाँ शॉन मैग्नेटिक स्टोन्स कोडोट पार करके उस बर्ड की मदद से दूसरी ओर पहुंच जाता है। ट्रेवर और हैना दिशा का अनुसरण करते हुए पहले से ही उस जगह पहुंच चुके थे। वहीं शॉन एक बड़े रेगिस्तान में फंस जाता है जहां उसे डायनासोर के कंकाल मिलते हैं। अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और शॉन को एहसास होता है कि असली डायनासोर उसके आसपास है। वह तेजी से एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है, लेकिन ऊपर देखने पर उसे समझ आता है कि वह जल्द ही इनका शिकार बनने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए शॉन दौड़ पड़ता है और एक छोटी गुफा में शरण लेता है। उसी समय ट्रेवर भी शॉन को ढूंढने की कोशिश में जोर जोर से आवाजें लगा रहा होता है। अचानक ट्रेवर को शॉन की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। असल में शॉन गुफा के दूसरी तरफ था। ट्रेवर गुफा को खोदकर शॉन को बाहर निकालता है, लेकिन तभी डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है। ट्रेवर को याद आता है कि उस जगह का एक हिस्सा बहुत नाजुक था और अगर उस पर अधिक वजन पड़ता तो वह टूट सकता था। ट्रेवर डायनासोर को अपनी ओर लुभाते हुए उसी नाजुक जगह पर ले जाता है। जैसे ही डायनासोर वहां पहुंचता है, फ्लोर टूट जाता है और डायनासोर नीचे गिर जाता है। ट्रेवर और शॉन अब वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे उन्हें एक गर्म नदी मिलती है। तभी हैना एक बड़े कंकाल को नाव के रूप में इस्तेमाल करके उनकी मदद करने आती है। उन्हें उस दिशा में जाना था जहां पानी था, लेकिन तापमान अधिक होने के कारण पानी सूख चुका था। वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक खाई में गिर जाते हैं जिसके नीचे उबलता हुआ लावा था। ट्रेवर को एक विचार आता है। वह जानता था कि ये पहाड़ मैग्नीशियम से भरे हुए हैं और अगर उन्हें जलाया जाए तो पानी दूसरी तरफ से बहकर आएगा। ट्रेवर पहाड़ को जलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पहाड़ को जलाता है, चट्टानें टूट जाती हैं और दूसरी तरफ से पानी लावे पर गिरता है। इससे बहुत अधिक दबाव बनता है और उसी दबाव के कारण उनकी नाव तेजी से ऊपर की ओर उठ जाती है। आखिरकार वे एक ज्वालामुखी के रास्ते बाहर निकलते हैं और सीधा इटली में गिरते हैं। वह ज्वालामुखी एक किसान के घर के पास था और उनकी स्लाइडिंग से उसका पूरा खेत नष्ट हो जाता है। अपने नुकसान की भरपाई के लिए शॉन अपनी जेब से एक डायमंड निकालकर किसान को दे देता है, जिससे वह किसान बेहद खुश हो जाता है। इसी के साथ यह अद्भुत सफर समाप्त होता है। ट्रेवर को एहसास होता है कि उनकी यात्रा सफल रही और वे सुरक्षित वापस आ गए। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की रोमांचक कहानी। आपको यह फिल्म कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगली फिल्म तक के लिए अलविदा।